बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर राज्य में एक राजा राज करते थे। नाम था वीरेंद्र सिंह। वे सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा उन्हें देवता के समान मानती थी। एक दिन राजा ने शिकार पर जाने की योजना बनाई। आज बहुत दिन हो गए जंगल गए हुए, चलो कुछ नया अनुभव करते हैं। राजन, क्या अकेले जाना उचित होगा? जंगल बहुत घना और खतरनाक है। डरो मत बानुदेव, एक सच्चा राजा कभी अकेले से नहीं डरता। मैं जल्द लौट आऊंगा। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकलते हैं। शिकार की तलाश करते करते वे जंगल में गहराई तक चले जाते हैं और जंगल के अनजाने हिस्से में पहुंच जाते हैं। ये रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं गया? जैसे जैसे शाम होने लगी, जंगल और भी डरावना लगने लगा। तभी अचानक एक राक्षसी बेल ने राजा को जकड़ लिया। यह क्या? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। कोई है? कोई मदद करो मेरी। राजा की पुकार सुनकर अचानक आकाश से एक अद्भुत चमकती रोशनी आई और उसमें प्रकट हुई एक जादुई चिड़िया। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था और पंखों से इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी। राजा वीरेंद्र सिंह, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। चिड़िया अपने पंखों से चमत्कारी रोशनी निकालती है। राक्षसी बेल राख बनकर उड़ जाती। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं हर उस प्राणी की रक्षा करती हूँ जो अपने दिल में दया और साहस रखता है। तुम सच्चे राजा हो, इसलिए तुम्हारी मदद की। धन्यवाद जादुई चिड़िया, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा और इस बात को हमेशा याद रखूंगा। अब राजा और जादुई चिड़िया साथ मिलकर जंगल से निकलने का रास्ता खोजने लगे। ये वही राजा हैं जिनके राज्य में हमें कभी डर नहीं लगता। उन्हें बाहर निकालना होगा। हम सब मिलकर उन्हें रास्ता दिखाते हैं। राजा मुस्कुराते हैं, जानवर साथ चलते हैं। अगर तुम न होती तो शायद आज मैं भी न होता। तुम्हारी ये शक्ति तो बिल्कुल अद्भुत है। मेरी शक्ति प्रेम और करुणा से आती है। जो दिल से अच्छा होता है उसके लिए जादू भी हकीकत बन जाता है। सेनापति जी, अब तक राजा नहीं लौटे क्या? मैं जंगल जा रहा हूँ, उन्हें ढूंढ कर ही लौटूंगा। तभी दूर से घोड़ों की टापें की आवाज आती है। राजा लौट आए। मैं ठीक हूँ बानुदेव। जंगल में एक जादुई चिड़िया ने मेरी जान बचाई। जादुई चिड़िया? क्या वो सच में भी? हाँ, एक जादुई चिड़िया, और वो चाहती है कि हम सिर्फ इंसानों की ही नहीं, जानवरों की और प्रकृति की भी रक्षा करें। राजा वीरेंद्र ने जंगल के किनारे एक सुंदर चिड़िया मंदिर बनवाया। हर साल वहां एक उत्सव मनाया जाने लगा, जहां इंसान, जानवर और पक्षी सब मिलकर जश्न मनाते थे। अब से ये राज्य सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि सभी जीवों का भी है। यह मेरा वचन है। हर प्राणी को सम्मान और प्रेम मिलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और प्यारी प्यारी कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।